तंजानिया की राजधानी डोडमा के एक 5 स्टार होटल में दो लड़कियां, एक का नाम आयशा एक का नाम नादिरा, बैठी हुई फ़ोन पे बात कर रही थीं। दोनों लड़कियां देखने सुनने में बेहद ही खूबसूरत थीं। दोनों लड़कियां लगातार फ़ोन में बात कर रही थीं। करीब आधा घंटे बाद उनके कमरे की घंटी बजती है। आयशा जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है एक काला हफ्सी 6 फुट का आदमी गेट पे खड़ा है। आयशा उसको अंदर लाती है, खाना वगैरह के लिए पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी नादिरा उसको ड्रिंक के लिए पूछती है तो ड्रिंक के लिए वो हाँ कर देता है। आयशा ड्रिंक लाती है और तीनों ड्रिंक का मज़ा लेने लगते हैं। करीब 20 मिनट बाद आयशा उठकर टीवी की तरफ जाती है और एक आपत्तिजनक फिल्म चला देती हैं। अब तीनों उस फिल्म को देख रहे थे बैठे। इसी बीच आयशा और नादिरा उठकर दोनों नहाने के लिए चली जाती हैं और वो काला हफ्सी फिल्म को देख रहा था। अचानक से आयशा उस आदमी को आवाज़ देती है। वो आदमी बाथरूम के पास जाता है, लेकिन आयशा उस आदमी का हाथ पकड़कर अंदर खींच लेती हैं। उसके बाद वो दोनों लड़कियां उस आदमी को साथ छेड़खानी करने लगती हैं, उसको आपत्तिजनक स्थिति में अंदर लेकर जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी भी उन दोनों लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लगता है। वो आदमी जब उन दोनों लड़कियों को बिना कपड़ों के देखता है तो वो पागल सा हो जाता है और फिर उसके बाद दोनों लड़कियों के साथ बारी बारी से संबंध बनाने लगता है। अब थोड़ी देर बाद बाथरूम में चीख पुकार मच जाती हैं। जो आयशा थी वो एक मजबूत शरीर की लड़की थी, इसलिए उस आदमी को बर्दाश्त किए जा रही थी, जबकि नादिरा कमज़ोर थी। वो थोड़ी देर बाद वहाँ से हट जाती हैं और बाहर आकर उस आदमी का और आयशा का खेल देख रही थी। करीब आधे घंटे तक ये खेल चलता है। उसके बाद वो आदमी आकर बेड पर बैठ जाता है। सुबह होने तक वो आदमी उन दोनों लड़कियों के साथ बारी बारी से कई बार संबंध बनाता है और सुबह होते ही वो आदमी होटल से निकल जाता है। दोस्तों, ये कहानी तंजानिया की राजधानी डोडमा की है, जहाँ पर दो लड़कियाँ एक काले हफ्सी के चक्कर में फंस जाती हैं। उस आदमी ने कई दिनों तक उन लड़कियों का शोषण किया। इस घटना का अंत बेहद ही दर्दनाक होता है। बस आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। 12 अगस्त 2013 सऊदी अरब की राजधानी रियाद, वहाँ में एक संपन्न परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम अब्दुल गनी था। अब्दुल के परिवार में उसकी 2 बीबी के अलावा एक बेटी थी, इसका नाम आयशा था। अब्दुल गनी की पहली बीबी की कोई संतान नहीं थी। आयशा दूसरी बीबी की बेटी थी। अब्दुल गनी का रियाद में काफ़ी अच्छा कारोबार था, काफ़ी संपन्न परिवार था। अब्दुल गनी की एक ही औलाद थी, आयशा। वो देखने में बिल्कुल शहजादी थी। पूरा परिवार उसे बहुत प्यार करता था। आयशा पास के कॉलेज से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। उसका प्लान था कि फ्यूचर में वो एक होटल चेन बनाएगी और अपने बाप का नाम रोशन करेगी। अब समय का पहिया घूमने लगता है। आयशा जिस कॉलेज में पढ़ रही थी वहीं पे उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था नादिरा। आयशा जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहीं पे एक जहीर नाम का लड़का भी पढ़ता था। आयशा और जहीर एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उन दोनों का प्लान था कि जैसे ही उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वो दोनों शादी कर लेंगे। एक दिन नादिरा आयशा के पास आती है और बताती है कि जहीर किसी और लड़की से घंटों घंटे बात करता है। अब अगले दिन आयशा कॉलेज जाती है, वहाँ जहीर से मिलती है, उसका मोबाइल छीन लेती हैं। उसका मोबाइल छीन कर देखती है तो जहीर सच में दूसरी लड़कियों से बात करता था। अब ये देखकर आयशा को गुस्सा आ जाता है। वो जहीर को एक तेज़ सा तमाचा मारकर वहाँ से चली जाती हैं। कई दिन तक आयशा सदमे में रहती है, लेकिन एक दिन नादिरा उसके पास आती है, उसे बहुत समझाती है कि अब इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। सन 2015 में आयशा और नादिरा दोनों का कोर्स पूरा हो जाता है। दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज से निकल जाते हैं। दोनों प्लान करती हैं कि हम लोग अपना होटल कहाँ खोलेंगे। तभी नादिरा आयशा से बोलती है कि हम लोग पहले अपना होटल खोलने से पहले दूसरे देशों में चलकर देख लेते हैं कि वहाँ के होटल कैसे होते हैं। दोनों तंजानिया जाने का प्लान करती हैं। अब दोनों फ्लाइट पकड़कर तंजानिया की राजधानी डोडमा पहुंचती हैं। वहां एक 5 स्टार होटल में रुकती हैं। उनको एक कमरा मिल जाता है और वहीं रहने लगती हैं और होटल के बारे में रिसर्च करने लगती हैं। अब होटल की तरफ से उनको एक ड्राइवर और एक टैक्सी मिली हुई थी। ड्राइवर का नाम पावेल था। वो करीब 6 फुट का एक काला आदमी था। पावेल का काम था दोनों लड़कियों को रोज डोडमा घुमाना और वापस होटल में लाकर छोड़ना। एक दिन दोनों लड़कियां घूमते घूमते काफ़ी आगे निकल जाती हैं। रात को वापस आते समय आयशा रास्ते में कुछ ड्रिंक्स की बोतल खरीद लेती हैं और दोनों अपने कार में बैठकर ड्रिंक्स की बोतल पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों कुछ नशे में हो जाते हैं।
अचानक आयशा की नज़र पावेल पे पड़ती है, लेकिन वो नादिरा की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों पावेल के साथ मजाक करने लगते हैं और काफ़ी रोमांटिक हो जाते हैं। तभी आयशा पावेल से बोलती, आज रात तुम हम दोनों के साथ संबंध बना लो, हम तुमको मोटी रकम देंगे। अब ये सुनकर पावेल की तो लॉटरी लग गई थी, क्योंकि उसने इतनी सुंदर लड़कियां अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। वो तैयार हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो तीनों अपने होटल में पहुंचते हैं। होटल पहुंचकर आयशा पावेल को अपने रूम में लेके जाती हैं और वहां ले जाकर ड्रिंक्स का दौर शुरू हो जाता है और तीनों नशे में हो जाते हैं। अब जो नादिरा थी वो पावेल के साथ छेड़खानी करने लगती है। पावेल पहले से ही तैयार बैठा था। थोड़ी देर बाद तीनों आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं। उसके बाद आयशा पावेल को लेकर कमरे की तरफ जाती हैं। कमरे में जाने के बाद पावेल दोनों के साथ बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब कमरे में तीनों की आवाज़ें गूंज रही थी। नादिरा थोड़ी देर तो पावेल को बर्दाश्त कर पाती है, लेकिन ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो पावेल से दूर हट जाती हैं। जबकि आयशा लगातार पावेल का साथ दे रही थी। अब पावेल बहुत ही दर्दनाक तरीके से आयशा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। ये देखकर नादिरा के होश उड़ जाते हैं। करीब आधा घंटे तक ये खेल चलता है। इसके बाद पावेल थककर वहीं लेट जाता है। सुबह होने तक पावेल आयशा और नादिरा के साथ कई बार संबंध बनाता है और जैसे ही सुबह होती है पावेल होटल से जाने लगता है। तभी आयशा उसे काफ़ी पैसे देती हैं और पावेल वहाँ से निकल जाता है। अब ये संबंध बनाने का सिलसिला करीब 15 दिन तक चलता है। 16वें दिन आयशा और नादिरा दोनों सऊदी अरब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एयरपोर्ट तक दोनों लड़कियों को छोड़ने के लिए पावेल को ही आना था। पावेल सुबह सुबह गाड़ी निकालता है, दोनों लड़कियों का सामान रखता है और दोनों लड़कियों से चलने के लिए बोलते हैं, वहाँ से निकल पड़ता है। एयरपोर्ट के अंदर दोनों लड़कियां जा रही थी, तभी आयशा पावेल के पास आती है, उसे बहुत सारा पैसा देती है और बोलती है कि फ्यूचर में हम लोग फिर कभी तंजानिया आएंगे। और दोनों लड़कियां सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट पकड़ लेती हैं। फिलहाल दोनों लड़कियां आयशा और नादिरा सऊदी अरब में एक होटल चला रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।